हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त श्रवण गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कैसे करें, क्योंकि ये आपके क्लास 10 फिजिक्स या क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये निगमन आपके 7 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है क्लास 10 फिजिक्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊँगा निगमन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पहले अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ होती हैं, उसमें से आपको 2 स्थिति दूसरा स्थिति बनाना है। तो आपको दूसरा स्थिति कैसे बनाना है, मैं ये भी आप लोगों को अगले वीडियो में बता दिया हूँ, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं पहले बता देता हूँ, ये आप लोगों को ऐसे आप लोगों को मुख्य अक्ष बनाना है। अब मुख्य अक्ष यहाँ आपका पोल होता है, जिसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको जो वो है आपकी वस्तु कहाँ रहेगी, तो आप लोगों को देखिए थोड़ा लाइन को बढ़ा लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा है। अब देखिए आप लोगों को कहाँ सेंटर यहाँ मान लेना है एंड आपको फोकस दूरी यहाँ मान लेना है। अब फोकस दूरी और सेंटर आप लोगों को पता चल गया। अब आप लोगों को यहाँ सेंटर के पीछे आप लोगों को वस्तु को रखना है, वक्रता केंद्र के पीछे। अब यहाँ आप लोगों को सेंटर के पीछे वस्तु को रख दिया। अब आप लोगों को ये एंड बी मानना है, सेंटर जो आपका वस्तु है, एंड इससे मिला देना है। अब देखिए, ये जो आपकी ये गई है, ये दर्पण से टकराकर फोकस से जाएगी एंड जो आपकी इसके समांतर होती है, ये आपके फोकस से जाती है। अब मैं इसे कहाँ से ले जाऊंगा, चलिए मुझे वक्रता केंद्र से ले जाना है। ये आपका वक्रता केंद्र से गया। अब इसे आप लोगों को थोड़ा बढ़ा लेना है क्योंकि ये मिलना चाहिए। ये आप फ्रेंड देखिए, कहाँ आपका प्रतिबिंब है, कहाँ वस्तु है। तो आपका जो ये है, ये आपका मान लीजिए ये इसके उल्टा है, यानी कि ये सीधा है तो ये उल्टा है, तो बी ऊपर आ जाएगा, बी डैश एंड ये डैश। अब फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को ये देखिए पॉलिश इधर से करना है, तब आपका ये अवतल दर्पण बनेगा। यदि हम अंदर से पॉलिश कर दें तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि आप लोगों को दर्पण को M1 तथा M2 मान लेना है एंड यहाँ से एक आप लोगों को काल्पनिक रेखा खींचना है। मैं पूरा प्रोसेस पिक्चर का कर देता हूँ, मैं आप लोगों को फिर निगमन करा देता हूँ। अब आप लोगों को ऐसे देखिए, आपकी ऐसे गई है लाइन एंड आपकी ये ऐसे चली गई एंड ये आपकी ऐसे गई एंड इसी पे लौट आई। तो ये आपका हो गया पिक्चर। अब मैं आप लोगों को निगमन करा देता हूँ, इस सूत्र को निगमन। तो देखिए, इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आपका M1 तथा M2 दर्पण है, आप जानते ही होंगे। F आपकी फोकस दूरी है तथा C आपकी वक्रता त्रिज्या आपको लिख लेना है। फिर B आपकी वस्तु है एंड V डैश एंड ये डैश आपका प्रतिबिंब है। अब मैं आप लोगों को सीधा अवतल दर्पण के निगमन पे ले चलता हूँ। इसमें आपको देखना है कि आपका वस्तु कहाँ है, वस्तु कौन सा है। तो आप लोगों को देखिए वस्तु कौन सा है आप लोगों का। तो देखिए, जो आपका PB है, क्या है, P एंड B की दूरी क्या है, वस्तु। P एंड B बराबर U एंड यह अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों में माइनस में होता है। क्या, जो आपका वस्तु की दूरी है, यह आपकी क्या है, वस्तु की लंबाई, दूरी, यह आपकी वस्तु की दूरी है फ्रेंड्स। यह आपकी वस्तु की दूरी हो गई। अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपकी क्या है, तो प्रतिबिंब को हम B से दर्शाते हैं। तो यह भी आपका माइनस में रहेगा क्योंकि जो मुख्य अक्ष ये जो आपका है इधर की ओर रहेगा, वो आपकी प्लस में रहेगा एंड इधर की चिन्ह प्रपाटी आप लोग जानते नहीं होंगे, तो आपको मैं बता दूंगा। अब देखिए, जो आपका PF है, PF आपकी फोकस दूरी है, वो भी आपका माइनस में रहेगा क्योंकि ये इधर की ओर है, उधर होता तो प्लस में होता।
अब आपका क्या बचा, पी एफ हो गया, ये आपकी फोकस दूरी है, एंड पी सी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र फ्रेंड्स, सॉरी वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र आपको पी सी है आपका बराबर -r। तो ऐसे आप लोगों को लिख लेना है, क्योंकि सभी को आप लोगों को ये अभी काम आएगा आगे चल के आपके जो प्रोसेस हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ निगमन। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको क्या लेना है, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश सी आपके समकोणिक समरूप है। देखिए जो आपका ये है, ठीक इसी प्रकार से ये भी दिख रहा होगा। ये थोड़ा छोटा होगा, बट जितना कोण इसका है उतना ही कोण इसका भी होगा। जैसे आपका ये 100 जो आपका देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपका 90 डिग्री है। तो ये आपका समकोणिक समरूप है। क्या, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश एंड सी समकोणिक समरूप है, समकोणिक समरूप है। अब फ्रेंड्स आपका समकोणिक समरूप है, तो हम इसे देखिए ए बी देखिए हम त्रिभुज में आप लोग पढ़ेंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश। जैसे आपको ऐसे ये लेना है, ये यानी कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, तो ये डैश बी डैश बराबर है सी बी अपान बी डैश सी, यानी कि सी बी अपान बी डैश सी। तो ये आपको समीकरण फर्स्ट नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है फ्रेंड्स, समीकरण फर्स्ट। अब आपको समीकरण फर्स्ट मिल गया, तो समीकरण फर्स्ट आप लोगों को मिल गया। अब आप लोगों को क्या करना है कि समीकरण सेकंड अभी आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ लिखना है, क्या, इसी प्रकार से जैसे ये समकोणिक समरूप था, उसी प्रकार ये डैश बी डैश एफ, देखिए इधर अब ए डैश बी डैश एफ तथा और क्या है यम एन एफ, ये भी देखिए बराबर है, देख सकते हैं आप लोग, एन एफ एन एंड ये ए डैश बी डैश एफ, ये भी आपका समकोणिक समरूप है। क्या है, देखिए आपके कोण जो है बराबर है, ए डैश बी डैश एंड एफ एंड आपका त्रिभुज यम एन एफ भी समकोणिक है, समकोणिक यानी कि समान कोण है, समकोणिक समरूप है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका समकोणिक समरूप है। तो अब ये आपका समकोणिक समरूप है, तो इसी प्रकार से इसे भी लिख देते हैं। देखिए जो आपका ये है यम एन, इसी प्रकार से ए डैश बी डैश, तो यम एन अपान ए डैश बी डैश बराबर है एन एफ अपान एफ बी डैश। अब फ्रेंड्स ये हमें जो मिला समीकरण सेकंड मिल गया। तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। अब देखिए क्या करना है, परंतु यहाँ आपका जो देखिए परंतु लगा है ए बी यम एन के बराबर है, जो आपका ए बी है वो यम एन के बराबर है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब फ्रेंड्स आप लोगों को चित्र में देखिए जो यम एन है, क्या है यम एन वो किसके बराबर है, ये बी के। देखिए एकदम सेम है, इतना जितना ये है उतना ही बड़ा ये है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, परंतु ए बी जो है वो बराबर है यम एन के। तो यम एन के बराबर है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान ए डैश अपान बी डैश एंड आपका जो है एन एफ अपान एफ वी डैश। तो फ्रेंड्स ये आपको मिला। अब देखिए इसे आप लोगों को समीकरण 3 नाम दे देना है, समीकरण 3 नाम दे दीजिए। अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 आपको प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या, समीकरण 1 तथा, अब फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ क्या लिखना है कि समीकरण 1 तथा 3 से, क्या, समीकरण 1 तथा 3 से
अब समीकरण 1 तथा 3 से, अब समीकरण 1 आपका देखिए ये है, एंड इसका देखिए आप एक देखिए ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, यानी कि एक पक्ष आपका बराबर है तो हम इसे हटा सकते हैं एंड आपको जो ये है इसके बराबर लिख सकते हैं। जैसे सी बी अपान बी डैश सी, तो सी बी अपान बी डैश सी बराबर है एन एफ अपान एफ वी डैश, एन एफ अपान एफ वी डैश। तो फ्रेंड्स देखिए जब आपका ये है सी बी अपान बी डैश सी बराबर एन एफ अपान एफ वी डैश। आप फ्रेंड्स देखिए यदि हम देखिए यम को पी के पास लाएं तो ये जो आपका ये है ये गायब हो जाएगा, यानी कि यन को हम एकदम पी के पास ले आएँ तो आपका ये जो बराबर हो जाएगा एन एफ जो बराबर हो जाएगा पी एफ के। किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ के। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि यदि हम यम को पी के पास लाएं तो आपको जो समीकरण प्राप्त होगा सी बी अपान बी डैश सी बराबर है एन एफ अपान एफ वी डैश। अब फ्रेंड्स ये आप लोगों को प्राप्त हुआ। अब यहाँ आप लोगों को क्या करना है कि सी बी किसके बराबर, सी बी आपका क्या है देखिए सी बी। अब हम इसकी दूरी निकालें तो देखिए पी बी से पी सी घटा लें, देखिए पी बी लिखेंगे फिर पी बी में से पी सी घटा लेंगे तो आपको बीच की दूरी पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोगों को ऐसे लिख लेना है। अब देखिए पी बी में से पी सी घटा लें, अब ऐसे घटा लिया। अब हमें पी बी डैश सी का ज्ञात करना है, यानी कि बी डैश सी, तो पी सी में से पी डैश बी घटा लें, पी बी डैश घटा लें तो हमें पता चल जाएगा। तो पी सी में से पी बी डैश घटा लें हमें आ जाएगा। अब एन एफ तो आपका एफ के बराबर ही है अपान एफ वी डैश। अब एफ वी डैश देख लीजिए, एन एफ आपका देखिए एफ के बराबर है एन पी एफ, सॉरी फ्रेंड्स पी एफ आपका एफ के बराबर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एफ वी डैश, तो एफ वी डैश तो पी बी डैश में से पी एफ घटा लें तो हमें पता चल जाएगा। तो पी बी डैश में से पी एफ घटा लें तो हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए आप लोगों को ऐसे लिखना है, तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को देखना है कि पी बी किसके बराबर है। तो मैंने यहाँ फ्रेंड्स पहले इसीलिए लिख दिया था, मैंने बताया था पी बी जो आपका है माइनस यू के बराबर है, पी एफ आपका माइनस एफ के बराबर है। तो यहाँ आपको पी बी के स्थान पर माइनस यू लिखना है। अब पी सी आपके किसके बराबर है? चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स। पी सी जो आपका है माइनस आर के बराबर है, तो आपको यहाँ लिख लेना है माइनस आर अपान, अब पी सी आपका किसके बराबर है? माइनस आर के ही, पी सी आपका माइनस आर के ही बराबर है। माइनस पी बी आपका किसके बराबर है? अब पी बी, अब पी एंड बी, तो फ्रेंड्स आपका पी बी डैश है, देख लीजिए आप यहाँ जो आपका पी बी डैश है किसके बराबर है? देखिए ये आपका माइनस यू के बराबर है, तो आपको यहाँ माइनस बी लिख लेना है फ्रेंड्स, माइनस बी के बराबर है। अब देखिए पी एफ तो आपका ये माइनस एफ है ही, एंड पी बी डैश माइनस बी के बराबर है, एंड आपका ये जो है माइनस एफ के बराबर है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को ब्रैकेट को खोलना है, तो ये तो माइनस है माइनस ही रहेगा, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर अपान ये आपका माइनस आर एंड प्लस बी बराबर है माइनस एफ अपान माइनस बी प्लस एफ। अब देखिए फ्रेंड्स ये आप लोगों को ऐसे प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है कि क्रॉस नहीं अभी, क्योंकि यहाँ एक सूत्र लगता है जो आपका आर बराबर होता है 2f। क्या होता है? आर बराबर 2f। आपने पढ़ा होगा कि f बराबर r/2 का सूत्र, मैं इसका भी निगमन आप लोगों को कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये सूत्र याद रखना है। तो r के स्थान पर आप लोगों को 2f लिख देना है, माइनस यू प्लस 2f अपान माइनस 2f प्लस बी बराबर है माइनस एफ अपान माइनस बी
एंड प्लस एफ। तो आप लोगों को ऐसे लिख लेना है। अब आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लेशन करवा देना है। तो क्रॉस आप जब कराएंगे तो v, तो ये आपका हो जाएगा यू बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसका जब आप कराएंगे तो प्लस माइनस 2f_v। अब इसका आप लोगों को इससे कराना है तो माइनस एफ यू। अब इसका एंड इससे प्लस 2f² बराबर है प्लस 2f² के, क्योंकि जब इससे कराएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2f_v। अब फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए ये, अब आपका देखिए ये एंड ये कट जाएगा, क्योंकि ये इधर लाएंगे तो माइनस 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 एंड ये प्लस, तो आपका शून्य हो जाएगा। अब आप लोगों को देखिए माइनस यू बी एंड आपका माइनस 2f_v। तो फ्रेंड्स आपका f_v ये है एंड ये आपका माइनस 2f_v। अब ये आपका क्या है माइनस में, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब इसका इससे गुणा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा एंड f_v रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, अब मैं इधर इसे ले आता हूँ f_v। अब इधर है f_u बराबर है शून्य के। अब मैं इसे घटा देता हूँ, क्या घटा देता हूँ, ये आपका प्लस में है u_b माइनस f_v माइनस f_u बराबर 0 के। किसके बराबर है 0 के। अब फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है कि u_b को इधर रखना है बराबर u_f, आपका माइनस में है प्लस में हो जाएगा एंड u_f भी प्लस में हो जाएगा, bf एंड u_f। सॉरी फ्रेंड्स, अब देखिए आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों में u_b_f से भाग देने पर आपको u_b_f से भाग दे देना है। तो u_b/u_b_f बराबर bf/u_b_f प्लस u_f/u_b_f। तो ये आपका ये कट गया एंड ये। अब फ्रेंड्स यहाँ जो आपका आया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। अब फ्रेंड्स ये आपका क्या मिला, दर्पण का सूत्र, जो आपका अवतल दर्पण का सूत्र यही होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका दर्पण का सूत्र का निगमन हुआ एंड इसे आप लिख सकते हैं आगे दर्पण का सूत्र, अवतल दर्पण का सूत्र। तो फ्रेंड्स ये अवतल एंड उत्तल के लिए है, बट उत्तल का अलग करवाऊंगा आप लोग। हाँ, देख सकते हैं ये आपके अवतल दर्पण का सूत्र है, बहुत ही लॉन्ग है बट कोई हार्ड नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा एंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।